तो बच्चों लास्ट वीडियो में यहाँ तक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। तो आज आगे हम लोग यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या बताया गया है। ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर बाय सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। कोई भी नंबर वो एक स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं, हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको कोई नंबर दिया जाए उसी से हम अगर ऑड नंबर्स को माइनस करते हुए चले और अगर माइनस कर करके हमको अगर लास्ट में ज़ीरो मिल जाए तब हम बता सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। जिस तरीके से पहले भी कुछ ट्रिक्स बताए गए थे, पहले की एकदम फर्स्ट वाला इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें, कि किन नंबर के लास्ट में उनका जो यूनिट डिजिट्स है उसको देख के भी हम बता सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। पर हमेशा उन्हीं डिजिट्स जिनकी यूनिट डिजिट में होंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये एक और तरीका है। जिस तरीके से यहाँ पे देखो 25 दिया गया है। अब 25 में से एक एक करके सारे ऑड नंबर निकालेंगे। तो इस जैसे कि देखो इसमें 25 से 1 माइनस किया 24 आया, फिर यहाँ से 3 को माइनस किया 21 आया, 21 से 5, जबकि ये एक ऑड नंबर है, ठीक है जी। 5 एक ऑड नंबर है तो इसको मतलब जो सक्सेसिव ऑड नंबर होंगे 1 3 5 7 9 11 13 ये सब। तो 16, फिर 16 में से 7 एक ऑड नंबर इसको निकाल लिए, फिर 16 में हमको बोला 9 और 9 से 9 हम जब माइनस करें तो हमको मिल गया 0, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम मान लो पता करना चाहते हैं कि क्या 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, तो इसको देखने की सिंपल सी तरीका है। अब मान लीजिए हमको 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, हम ये चीज़ जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 36, जबकि हमको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते हुए चलना है तो 36 माइनस 1 करेंगे क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है। रिजल्ट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 35। अब 35 से हम एक और ऑड नंबर को माइनस करेंगे जो कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 3 होता है। इसको इक्वल टू करने पर हमको मिलता है 32। अब इससे हम एक और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर माइनस करते हैं जो कि है 5। अब हमको कितना मिलेगा 27। 27 से एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 5 के बाद में है जो वो है 7, इसको हम अगर माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा 20। अब 7 के बाद में जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आता है वो है 9, हम अगर 9 को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 11, और 9 के बाद में जो दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है वो है 11। अब जब हमने 11 माइनस 11 कर लिया तो हमको मिला 0, यानी कि रूल ये कहता है कि जब भी हम लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स को माइनस करते जाते हैं और अगर हम 0 पर क्रॉस ओवर करते हैं, मतलब आखिर में अगर 0 आ जाता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। जो कि हम जानते हैं कि 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसकी? 6 की स्क्वायर होता है 6 6 जा 36। आप लोग इसी तरीके से किसी भी नंबर को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। इस तरीके से अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते हुए चलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। आगे देख लेते हैं दूसरा वाला। एक और ज़रूरी और अहम बात ये है कि आप जितने ऑड नंबर्स को माइनस करने के बाद में 0 होगा, आपको याद रखना है ये नंबर उसी का स्क्वायर है। जैसे कि देख लीजिए ये जो 25 है उसमें से आपने एक बार आपने यहाँ पे माइनस किया, फिर दूसरी बार आपने यहाँ पे माइनस किया, तीसरी बार आपने यहाँ पे माइनस किया, चौथी बार आपने यहाँ पे माइनस किया और पांचवी बार आपने यहाँ पे माइनस किया, यानी कि 1 2 3 4 और 5।
तो 25 जो है 5 का स्क्वायर है। और अभी अभी जिस तरीके से मैंने 36 का किया था, उस क्रम को आप अगर गिनती करते हैं तो आपको मिलेगा 6। यानी कि आप जितने ऑड नंबर्स को माइनस करने के बाद में ज़ीरो आते हैं, उनको जब काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने का स्क्वायर है। ठीक है, जब हमने इतनी बात कर लिया तो आइए अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, यूजिंग द पैटर्न अबव, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको 36 की स्क्वायर निकालना है। और हमको दिया हुआ है 35 का स्क्वायर की 1225, ये 35 का स्क्वायर है और हमको निकालना है 36 का स्क्वायर। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे बताया भी गया है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। देखिए हमको क्या दिया गया है कि 35 का स्क्वायर है 1225। ठीक है, 1225 ये जो है 36 का स्क्वायर है। ठीक है, मैं थोड़ा इधर साफ साफ लिख देता हूँ कि 35 का स्क्वायर है 1225 आपको। और आपको बताया गया है कि 36 का स्क्वायर जो है वो फाइंड करनी है। तो देखिए कहने की मतलब क्या है, अभी जिस तरीके से हमने देखा कि हम अगर ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे या फिर जो ऑड नंबर्स को जोड़ते हुए जाएंगे तो हमने देखा कि एक स्क्वायर मिल रहा है। अब 35 का स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब कि 35th वाला जो नंबर है इसका अगर हम जैसे ऑड नंबर्स को माइनस करते हुए जाएंगे तो उसका 35th वाला जो नंबर आएगा, 35th वाला ऑड नंबर को जब हम माइनस करेंगे तब हमको ज़ीरो मिलेगा। इसका ये मतलब साफ साफ है कि हर दूसरा नंबर जबकि ऑड है, यानी कि हर दूसरा नंबर हमने 1 को लिया, फिर हमने 2 को नहीं लिया, हमने 3 को लिया, फिर हमने 4 को नहीं लिया, 5th को लिया, यानी कि हर दूसरा नंबर जो है वो ऑड नंबर है। तो हमको 35th आने के लिए यहाँ पे टोटल कितने नंबर रहे होंगे, तो देखिए हर दूसरा नंबर है तो ये नंबर बीच बीच में छूट रहे होंगे तो हर दूसरा नंबर इवन भी तो होगा, यानी कि जितने भी दे रखे हैं, जैसे कि 35 दे रखे हैं, 35 देने के लिए हम जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 70। यानी कि जब 70 तक हम काउंट करेंगे तब जाके हमको 35 ऑड नंबर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर दूसरा नंबर इसमें ऑड है और हमको 36 का फाइंड करना है। तो देखिए इसका बड़ा ही आसान तरीका है। अब 70 की बाद में कौन सा ऑड नंबर है, फिर आप कहोगे 70 प्लस 1 हो जाएगा 71। 71 एक ऑड नंबर है, तो 71 का तो 71 जो है, जो 71th वाला जो ऑड नंबर्स है, या फिर हम जब 71 तक काउंट करेंगे तब हमको 36 वाला नंबर मिल जाएगा। यानी कि हम अगर इसके साथ में 71 को प्लस करते हैं तब हमको 36 का स्क्वायर कितना है वो मिल जाएगा। और इसको थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं जो कि इन्हें यहाँ पे दे रखा है। अगर आपने इस मेरा वाला दिया हुआ एग्जाम्पल से नहीं समझते हैं तो बुक वाला एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाउ डू वी फाइंड द, यस इस लाइन पे देखेंगे, हाउ डू वी फाइंड द 36 ऑड नंबर। 36 वाला ऑड नंबर को हम कैसे निकालेंगे। द फर्स्ट हमको पता है ऑड नंबर इज 1 है, उसके बाद में सेकंड ऑड नंबर 3 है, उसके बाद में 5th है। अभी जैसे मैंने बताया एक एक करके हर दूसरा नंबर ऑड नंबर है, एंड सो ऑन बोला चलता रहेगा। अब बोला व्हाट इज़ द nth ऑड नंबर, यानी कि हमको जो दिया गया है 36 वाला ऑड नंबर हमारे पास कौन सा है। तो इसका बड़ा सरल सा तरीका है, या फिर आप कह सकते हैं ये एक ट्रिक है कि 2n-1 ये इनका दिया हुआ फॉर्मूला है, जो कि मैंने अभी जो बताया, आप अगर इसके साथ इसको रिलेट करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे।
2n, यानी कि हमारा यहाँ पर टू का वैल्यू अपना जगह 2 रहेगा और जो n है n 2 के साथ में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और हमको कितना निकालना है, n यानी कि जो 36 दे रखा है ये, तो हमारे पास आ गया 36। अब 36 टू कितने होते हैं 72, अगर हम -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 71, और इसी 71 को यानी कि 71 वाला जो ऑड नंबर है वो ही हमारा सॉरी हाँ 71 जो ऑड नंबर है वही इसके साथ में प्लस हो जाएगा, जो 35 का स्क्वायर के साथ में। तो आप देख लेते हैं 35 की स्क्वायर कितना था, 35 की स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने 1225, इतना ही है ना, हाँ 1225। इसके साथ में जब हम 71 को प्लस करते हैं तो हमको मिलेगा 5 + 1 6, 7 + 2 यानी कि 9, और इधर का 1 2, ये पूरे हो गए। अब इसको हम अगर रीजस्टिफाई करना चाहे तो हम 36 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कितना होता है, 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36, ठीक है। अब 6 3 जा 18 और 18 का डबल कितना होता है, 18 × 2 यानी कि 36, तो आ जाएगा फिर से 36। अब हम अगर इसको प्लस करते तो देखो ये 6, 3 + 6 हो जाएगा 9, और 9 + 3 होता है 12। अब आप देख लो इन दोनों को मैच करा के, जितना ये है उतना ये भी है, तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो कहने की मतलब ये है कि आपको अगर किसी भी संख्या बताया जाए कि बताओ उतने का जो स्क्वायर है वो कितना है और उसका पहले वाला संख्या दे दिया जाए, तो आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं ये वाला तरीके से, है ना। क्योंकि अभी हमने बताया कि हमेशा जो होता है 1 3 और 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 3 5 ये जो है ऑड नंबर है। और देखो ध्यान से इनके बीच में 2 है, इसके बीच में 4 है, ठीक है, फिर उसके बाद में 6 आएगा, तो ये जो है हर दूसरा नंबर ऑड है, हर दूसरा नंबर ऑड है, ठीक है। हर दूसरा नंबर ऑड होने की मतलब के वजह से ये जो 35 है वो 35 का डबल यानी कि 17, या सॉरी 17 नहीं 70, अगर हम 70 तक काउंट करेंगे तब जाके हमको 35 ऑड नंबर मिलेगा। और साफ साफ इससे पता चलता है अगर हम 70 से एक और ऊपर जाएंगे, जब 71 तक काउंट करेंगे तब हमको 36 वाला ये जो 36 का मतलब 36 आने के लिए हमको टोटल कितना नंबर में काउंट करना पड़ेगा, तो हम 71 तक काउंट करेंगे तब हमको 36 ऑड नंबर मिल जाएगा। इतना ही आसान था ये चीज़। अब देखो अब बोला है कि consider a number such as 38 that is not a square and subtracted consecutive odd numbers starting from 1। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो सबसे पहले 38 - 1 दिया से ये 37 आ गया, उसके बाद में एक और 3 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया, फिर 7 माइनस किया, 9, इसी तरीके से माइनस करते करते देखो यहाँ पे -11 तक आ चुका है पर 0 नहीं आया। इसका यही मतलब है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होता तो 0 आता है। इसमें क्या बताया गया है, दिस शोज दैट 38 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ consecutive odd numbers starting with 1। अगर हम ये जो सारे consecutive odd numbers को अगर प्लस करते हैं तो कभी भी सारे नहीं मतलब जहाँ तक किया जा सके कभी भी करके देख लो 38 तो कभी नहीं आने वाला है, तो इससे हमको पता चल जाता है। ऑड नंबर को प्लस करके देख लो या फिर मेन नंबर में से ऑड नंबर को माइनस करके देख लो, दोनों ही एक ही तरीका है, दोनों ही तरीके से निकाल सकते हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। बताया गया है कि अभी इस पेज में देखो, इस पेज में क्या बताया गया है कि thus we can say that a natural number is not a perfect square। एक नेचुरल नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है जब तक if
It cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting from 1 1 से लेकर के हम अगर सक्सेसिव ऑड नंबर का सम ना हो तब कोई भी नेचुरल नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर वो ऑड नंबर्स की सम है तब भी वो हो सकता है। वी कैन यूज़ दिस रिजल्ट टू फाइंड आउट वेदर ए नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हम इस चीज़ को फाइंड आउट इसी तरीके से कर सकते हैं जहाँ से हम पहले से देख रहे थे। चलो अब एक चीज़ देखो और इसमें क्या है कि फाइंड, ये वाला फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। डू यू नोटिस ए पैटर्न? जी हाँ, हमने एक पैटर्न को नोटिस किया है। हम बताते हैं आपको किस तरीके से। वैसे तो मुझे तो ये पहले से पता है, फिर आप लोगों को अभी दिखाते हैं इसको विथ प्रूफ। ठीक है, क्या होता है जब भी हम एक कंजिक्यूटिव स्क्वायर से दूसरा कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर में जाते हैं तो हमेशा दो दो का गैप बढ़ता जाता है। जिस तरीके से देख लीजिए, 4 कितने का है? 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 2 का स्क्वायर है, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद में 9 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने नंबर से, देयर आर 4 नंबर्स। ठीक है, जबकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गए। अब देखो 9 के बाद में हमारे पास क्या है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, फिर 16 है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर होते? देखो 1 2 3 4 5 6। पहले वाला में कितने का गैप था? 4 का। अब का हो गया 6। तो उसके बाद में हमको यहाँ पे एक स्क्वायर मिला जो कि 4 का स्क्वायर है। ठीक, अब अगर हम 16 से आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? देखो 16 के बाद में है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, फिर है 24, फिर है 25। ये 25 है एक 5 का स्क्वायर। और उससे पहले यहाँ तक और यहाँ तक जो देखोगे ये सारे किसी के भी स्क्वायर नहीं होते। तो काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले वाला 6 था, अब 8 हो गया। अब थोड़ा जूम आउट करके इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि हर एक कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में जो नंबर पड़ते हैं वो हमेशा दो दो के क्रम में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ज़रा देखो ध्यान से इस पैटर्न को तो समझ में आएगा। ठीक, अब चलो इसको हम इरेज करते हैं और इसकी जो परफेक्ट आंसर होगा उस आंसर को हम लिख लेते हैं कि उसका क्या आंसर होगा। संभावित जो आंसर है वो क्या हो सकते हैं। तो हम और यहाँ पे हमको देखो पूछा भी गया है कि डू यू नोटिस ए पैटर्न? क्या तुमने कोई पैटर्न नोटिस किया है? फाइंड हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन। तो हम कह सकते हैं कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर की बीच में जो है वो 2 2 के क्रम में। तो चलो इस बात को हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं यस। मैं वीडियो पॉज करके लिख लेता हूँ, बाद में आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसका आंसर होगा यस। आई हैव नोटिस द पैटर्न दैट शोज द नंबर बिटवीन टू कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 2 एज वी गो। एक्चुअली यहाँ पे होगा एज वी गो फ्रॉम वन स्क्वायर टू अनदर परफेक्ट कंजिक्यूटिव स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा वाला का? ये वाला का। ठीक है, और आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।